हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। यदि स्टूडेंट्स आप यूपी कैटेट एग्जाम देना चाहते हैं तो 12th में आप लोगों का बायोलॉजी सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट या होम साइंस, ये चार में से कोई एक होना चाहिए तो आप यूपी कैटेट एग्जाम दे सकते हैं। और मिनिमम आपकी उम्र 16 वर्ष हो जानी चाहिए। यदि आप 16 एज के हो चुके हैं तो स्टूडेंट्स आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 12th रनिंग वाले बच्चे या 12th पास आउट वाले बच्चे सभी इस एग्जाम को देते हैं। 800 नंबर का ये आपका पेपर होता है। 3 घंटे में आपको ये पेपर सॉल्व करना होता है। एक क्वेश्चन सही करने पर 4 नंबर मिलते हैं और यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाता है। जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन सही करने पर आपके स्टूडेंट्स 4 नंबर मिलेंगे, तो 80 नंबर की आपकी जनरल नॉलेज। फिजिक्स के 50 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर की फिजिक्स। केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन रहेंगे स्टूडेंट्स, 200 नंबर की आपकी केमिस्ट्री। और मैथ्स के 80 क्वेश्चन रहेंगे, 320 नंबर की स्टूडेंट्स आपकी मैथ्स होती है। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों का पीसीएम वालों का पेपर पैटर्न होगा। इसके बाद में यदि हम बात करें बायोलॉजी वालों की तो स्टूडेंट्स आप लोगों का सेम वैसे ही रहने वाला है, बस बायोलॉजी मैथ्स की जगह हो जाएगी। तो 320 नंबर की आपकी बायोलॉजी रहेगी। इसके बाद में यदि आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं 12th में या 12th रनिंग है तो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर में स्टूडेंट जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन, जूलॉजी के 25 क्वेश्चन, बॉटनी के 25 क्वेश्चन, एग्रोनॉमी के 25 क्वेश्चन, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के 10 क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर के 15 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के 10 क्वेश्चन, ठीक है, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स और मैथ्स के 20 क्वेश्चन आप लोगों के रहेंगे। तो आपके 200 क्वेश्चन रहेंगे 800 नंबर के लिए। 3 घंटे में आपको ऑफलाइन, ठीक है, ओएमआर सीट पर ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। आपको पेन और पेपर पर क्वेश्चन सॉल्व करके ओएमआर सीट में आपको गोले काले करने पड़ेंगे। यदि आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो इससे आप क्या क्या कर सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन मिल जाएगा, हॉर्टिकल्चर में, कम्युनिटी साइंस में, होम साइंस में, फॉरेस्ट्री में, वेटनरी पशु डॉक्टर में, फिशरीज में, बायोटेक्नोलॉजी में, फूड, ठीक है, टेक्नोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, ठीक है, फूड न्यूट्रिशन और डाइजेस्टिस में, ठीक है, बीटेक शुगर कैन साइंस और टेक्नोलॉजी में, इन कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा। यदि आपका 12th में मैथ्स है और आप यूपी कैटेट एग्जाम दे रहे हैं तो इस एग्जाम को देने के बाद में आपको कौन कौन से कोर्स में करने का मौका मिलेगा, तो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर, कम्युनिटी साइंस, होम साइंस, फिशरीज, ठीक है, फॉरेस्ट्री, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है, बीएससी आपका हो जाएगा ऑनर्स में फूड न्यूट्रिशन और डाइजेस्टिस में, बीटेक में शुगर कैन साइंस और टेक्नोलॉजी में। यदि आप एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं तो आपका सिलेक्शन किस में हो सकता है, बीएससी एग्रीकल्चर में, बीएससी हॉर्टिकल्चर में, बीएससी कम्युनिटी साइंस में, होम साइंस में, बीएससी फॉरेस्ट्री में, फिशरीज में, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, फूड न्यूट्रिशन और डाइजेस्टिस में आपका एडमिशन हो जाएगा, या शुगर कैन साइंस में। तो ये आप लोगों के कोर्सेज हैं जिनमें आपको यूपी कैटेट एग्जाम पास करने के बाद में एडमिशन मिलेगा जिस कोर्स में आप जाना चाहें। सिलेबस की यदि हम बात करें फिजिक्स की तो यूनिट एंड डायमेंशन आपको आता है। ये सिलेबस हम लोग पीसीएम ग्रुप के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक है, या आप पीसीबी के हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी कॉमन रहने वाली है। एग्रीकल्चर का यदि आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में, एंड बटन में आपको सिलेबस मिल जाएगा, या आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए यूपी कैटेट 2025 एग्रीकल्चर सिलेबस, आपको मिल जाएगा, ठीक है। यदि हम आपको फिजिक्स की चर्चा करें तो यूनिट एंड डायमेंशन, इकाई और आयाम आपसे पेपर में पूछा जाता है और एक एक यूनिट के अंदर आपको, ठीक है, 25 से 30 सब टॉपिक भी मिलेंगे तो वो भी आपको कवर करना है। वर्क, एनर्जी, पावर, कार, ऊर्जा, शक्ति आपसे पेपर में पूछा जाता है। एक्सेलरेशन, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, हुक्स नियम पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेसिफिक हीट, स्थिर आयतन, हीट कंडक्शन, एक आयाम में ऊष्मा चालन, संवहन, विकिरण पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। पीरियोडिक मोशन, आवधिक गति, सरल हार्मोनिक गति, ठीक है। इसके बाद में दोलन, आप लोगों का तरंगे, वेव नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की, ठीक है, तरंग प्रकृति, परावर्तन, अपवर्तन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, प्रिज्म पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में मिरर पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, लेंसेज पर, ठीक है, ये आपको कवर करना। दी ह्यूमन आइज पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, मानव नेत्र पर, ये आपको कवर करना है। ई एंड ई अपॉन एम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है, आपको समीकरण पढ़ना है। बोहर मॉडल पर पढ़ना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको कवर करना है, ठीक है, ये आपको पेपर में पूछा जाएगा। एक्सरे पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, एलिमेंट्रीज आइडियाज ऑफ कंडक्टर, पीएन जंक्शन, ठीक है, रेक्टिफायर, ये आपको कवर करना है। सेमीकंडक्टर पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, बार मैग्नेट पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, बल रेखाओं पर बेस्ड, ठीक है, गैल्वेनोमीटर पर बेस्ड, कुलॉम्स नियम पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के, गॉस नियम पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल,
कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट, ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के, समांतर और श्रृंखला पर बेस्ड, संधारित्र पर बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट, ओम नियम, किरचॉफ नियम, बीड स्टोन ब्रिज, ठीक है, ये आपको पेपर में पूछा जाता है। मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एज अ करंट, इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बायो सेवर्ट्स नियम, ठीक है, लूप और परिनालिका पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लूप और सोलेनॉइड्स पर। फोर्स पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, लॉरेंस फोर्स आपसे पेपर में पूछा जाता है। मूविंग कॉइल, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र आपको कवर करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, फैराडे नियम, ट्रांसफार्मर। इसके बाद में केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना, केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध, सॉल्यूशन पर, विलयन पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। राउल्स नियम कवर करना है। सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेडियो एक्टिव रेडिएशन पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। परमाणु रसायन, रेडियो सक्रिय विकिरण पर, केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यावस्था आपसे पूछा जाता है। आयनिक इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था में आयनिक संतुलन है। थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन रहते हैं आप लोगों के। रासायनिक ऊष्मागतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, रासायनिक गतिक पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों के। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑक्सीडेशन नंबर पर, ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। विद्युत रसायन, सरफेस केमिस्ट्री पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। कैटलिस्ट, इमल्सन पढ़ना है आप लोगों को। पृष्ठ रसायन पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जिकल ऑपरेशन, धातुकर्म संचालन के सिद्धांत। इसके बाद में केमिकल पीरियोडिसिटी, रासायनिक आवधिता पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट, एल्कलाइन मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, नोवल गैसेस, मतलब पूरा पीरियोडिक टेबल आपसे, ठीक है, पेपर में पूछा जाएगा। ट्रांजिशन मेटल, संक्रमण धातुएं क्या होती हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सहसंयोजी यौगिक, केमिकल एनालिसिस, रासायनिक विश्लेषण पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। कार्बनिक यौगिकों के अणुभवंजय और आणविक सूत्र पर, यह आपसे पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। एल्काइंस, एल्कीन्स, बेंजीन पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। नोमेनक्लेचर, डीडीटी पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। क्लोरोफॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। हेक्साक्लोराइड पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। हेलो एल्केन्स पर बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं, ये आपको कवर करना है, ठीक है। आपका डाइक्लोरोइथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, डीडीटी, बेंजीन पर बेस्ड। नोमेनक्लेचर में आप लोगों से स्ट्रेंथ्स, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये आपको कवर करना पड़ेगा। पॉलीमर पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। वर्गीकरण पर, बायोमोलिक्यूल, जैव अणु पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन, एंजाइम, लिपिड्स, ये आपको कवर करना पड़ेगा। इसके बाद में मैथ्स में स्टूडेंट्स आप लोगों से अलजेब्रा पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीजगणित जिसे हम लोग कहते हैं। इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन, विमीय निर्देशांक ज्यामिति पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। 3 आयामों का जो विमीय निर्देशांक है, ये आपसे पूछा जाता है। वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अवकल गणित पर, ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। समाकलन पर, डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अवकल समीकरण, स्टैटिक्स, सांख्यिकी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल मेथड, संख्यात्मक विश्लेषण या आंकिक विश्लेषण पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग पर, गणित में रैखिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, ये पूछा जाता है आप लोगों से। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का यूपी कैटेट 2025 का न्यू सिलेबस है, ठीक है, यदि आपका मैथ सब्जेक्ट है तो। और यदि स्टूडेंट्स आप 2025 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप लोगों को डेली जो है 3 घंटे की लाइव क्लासेस दी जाएगी। पूरा कोर्स आपको यूपी कैटेट का एचडी क्वालिटी में तुरंत रिकॉर्डेड भी मिलेगा। रिकॉर्डिंग क्लासेस 24 घंटे आप जब चाहें तब देख सकते हैं, तो रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको पूरे कोर्स की पहले दिन, ठीक है। इसमें आपको लाइव भी मिलेगी पेपर तक। जी हाँ स्टूडेंट्स, जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब तक आपको 3 घंटे की ऑनलाइन कोचिंग भी मिलेगी प्रतिदिन। रिकॉर्डिंग क्लासेस भी पूरे कोर्स की मिलेगी। कोचिंग के नोट्स, कोचिंग के बुक्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर, जैसा आपका पेपर आता है वैसे आपके लाइव टेस्ट लगते हैं आपको स्टूडेंट्स इसमें, ठीक है। प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलते हैं। प्रीवियस ईयर के 10 सालों के क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ भी मिलेंगे। कोचिंग के आपको स्टूडेंट्स नोट्स भी मिलेंगे, मतलब पूरा मटेरियल हम आपको देंगे। बाहर से आपको कुछ नहीं लेना है, केवल तैयारी करना, और फीस भी बहुत कम जिसे आप इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। जो भी बच्चे यूपी कैटेट की कोचिंग करना चाहते हैं जल्द से जल्द कांटेक्ट करें मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। सर्वाधिक यूपी कैटेट में सिलेक्शन देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान साइंस ज़ोन एकेडमी। आप भी कोचिंग ज्वाइन करके सिलेक्शन ले लीजिए। बाय बाय।